हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस बाय सचिन मलिक में। आज का हमारा टॉपिक क्लास 8 के लिए वर्कशीट नंबर 22, स्क्वायर रूट एंड इट्स प्रॉपर्टीज, वर्गमूल और इसके गुण। मैं इस तरीके से बोलता हूँ कि दोनों ही मीडियम के बच्चों को यानी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बच्चों को ये आसानी से समझ में आ जाए। बेशक मैंने इंग्लिश वाली वर्कशीट ले रखी है, लेकिन मैं इसकी हिंदी भी करके आपको बताऊंगा ताकि हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी हमारे इसको समझ सकें। क्या कहता है कि प्रिया रिया को एक घटना बता रही है कि वो अपने पापा के साथ गई एक डीलर के पास। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चे जिसको पढ़ ही सकते हैं, मैं हिंदी के लिए हिंदी में बोल रहा हूँ और इंग्लिश वाले बच्चों को भी हिंदी में ही समझ में आ जाएगा, बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है। तो वो डीलर के पास गई, उसके पापा ने डीलर से पूछ कहा कि हमें एक स्क्वायर प्लॉट यानी वर्गाकार एक प्लॉट दिखाओ। वर्गाकार कैसा होता है? इस टाइप का जिसकी सभी भुजाएं हमारी बराबर होती है। हमें वर्गाकार प्लॉट दिखाओ 45 फुट बाय 45 फुट का। ठीक है, तो रिया पूछ रही है कि इसका एरिया कितना होगा। तो पापा ने मल्टीप्लाई करके बता दिया कि वर्गाकार, क्योंकि वर्ग का जो एरिया होता है वो भुजा गुना भुजा यानी साइड गुना साइड होता है। तो दोनों साइड उन्होंने मल्टीप्लाई करी और 2025 फीट स्क्वायर स्क्वायर फीट इसका एरिया आ गया। ठीक है, अब डीलर कहता है, डीलर क्या कहता है, भाई ठीक है, जो आप मांग रहे हो वो तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास एक प्लॉट ऐसा है जिसकी जो लंबाई है वो 1 फुट ज़्यादा है और चौड़ाई जो है 1 फुट कम है, वो मैं आपको दे सकता हूँ। ठीक है, तो प्रिया कहती है नहीं नहीं पापा, इस तरीके से इस वाले मेजरमेंट से तो ये आपको 1 स्क्वायर फुट कम दे रहा है ना, ये आपको ज़्यादा नहीं दे रहा, ये आपको कम दे रहा है। तो अब पापा ने कैलकुलेट करा, ठीक है ना, अपनी की बेटी सही भी कह रही है या नहीं। तो पापा ने कैसे करा, वो कह रहा कि इसकी जो लेंथ है वो तो इन्होंने 1 फुट बढ़ा दी, 45 में 1 फुट बढ़ाया तो 46 फुट हो गया, और उसमें 1 फुट उन्होंने कम कर दिया। तो पापा ने कैलकुलेट करके देखा कि ये तो मल्टीप्लाई जो है हमारा 2024 आ रहा है, पहले कितना आ रहा था 2025 में से कितना कम है 1 स्क्वायर फुट। यस, ये तो 1 स्क्वायर फुट हमारा कम है। ठीक है, तो पापा ने भी अपने तरीके से कैलकुलेट कर लिया और बेटी ने भी अपने तरीके से कैलकुलेट कर लिया। अब देखो पापा का मेथड तो ये था कैलकुलेट करने का जो दे रखा है इसमें। पहले वाले तरीके में उसने क्या करा भाई, 45 बाय 45 मल्टीप्लाई करा, इतना आया। फिर क्योंकि इसमें 1 फुट बढ़ा दिया था, इसमें 1 फुट कम कर दिया था, तो 46 और 44 बन गया है, तो ये इतना स्क्वायर फुट बन गया। ठीक है, ये तो था बेटा पापा का। अब जो हमें स्क्वायर रूट का प्रॉपर्टीज यूज करनी है वो कैसे करनी है, देखो प्रिया का जो था उसने फार्मूला लगाया। ठीक है, तो 45 फीट इंटू 45 फीट ये था, ये तो फर्स्ट कंडीशन थी। ठीक है, अब जो उसने कंडीशन लगाई सेकंड वाले के लिए, सेकंड वाले में देखो एक उसने घटा दिया, इसमें एक जोड़ दिया और इसमें एक घटा दिया। या देखो ए उसने मान लो ए मान ली थी साइड। ठीक है, साइड क्या है ए, तो ए में एक बार ऐड कर दिया और एक बार माइनस कर दिया। तो यहाँ फार्मूला हमारा क्या बन रहा है, हमारा फार्मूला होता था ए प्लस बी और ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, ये होता था ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो प्रिया ने यही फार्मूला यूज करा, यानी ये बन गया 45 + 1, अगर हम उसमें एक ऐड कर रहे हैं, और इधर बन गया 45 - 1। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, अकॉर्डिंग टू दिस ए की वैल्यू क्या है 45, बी की वैल्यू क्या है 1, तो ये हो जाएगा 45 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है ना, और 45 का स्क्वायर तो कर ही रखा है यार 2025, तो 2000 और 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 2025 में से 1 घटाया तो 2024 उसका आंसर आ गया। तो ये ज़्यादा सिंपल है, एकदम से उसने निकाल दिया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का यूज करके। तो इस तरह से भी हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ये वाला इसमें मल्टीप्लाई करने में थोड़ा टाइम लगता है और इसमें मल्टीप्लाई करने में हमारा टाइम नहीं लगता है। आइए अब देखो कुछ क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस करता हूँ जो ये दे रखे हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन है ये हमें क्लियरली पता चल रहा है, देखो इधर वाली वैल्यू 2000 में से एक कम है और ये 2000 में से एक ज़्यादा है। या तो आप इसको सीधा मल्टीप्लाई करो, अदरवाइज हम इसको क्या कर सकते हैं 2000 - 1 लिख देंगे और एक ब्रैकेट में 2000 + 1 लिख देंगे, तो बन गया फार्मूला। ए के प्लेस पर क्या है यहाँ पर, जो हमने अभी ऊपर फार्मूला लिखा था ए के प्लेस पर क्या है 2000 देखो, और बी के प्लेस पर क्या है 1, तो क्या बन जाएगा 2000 का स्क्वायर है ना, और माइनस 1 का स्क्वायर। तो 2000 का स्क्वायर बच्चे आराम से कर लेंगे, 2 का स्क्वायर 4, और ये जो
जीरो है इनको डबल कर लो, तो ये कितना, ये डबल कर लेंगे और -1, बस ये कितना आ गया 40 लाख। 40 लाख में से एक माइनस कर लो, बड़े आसानी से तुम इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। इसी टाइप से ये वाला हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 25 + 1 और 25 माइनस, ओ सॉरी 25 - 1 और 25 + 1। आगे तुम अपना आप करो, ऐसे ये हो जाएगा 97 - 1 और 97 + 1, ठीक है। ऐसे ही इधर वाला देखो 72 - 1 और 72 + 1। तो ये सारे आप अपना आप करोगे, ठीक है। ये हो गए, एक मैंने समझा दिया, सारे एक जैसे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में ये क्या कह रहा है, यहाँ पर दो हमें ऊपर वाला जो है, ठीक है, हमें तो उससे मतलब है। हम ऊपर वाले को क्या लिख सकते हैं, 323 - 1 और उसके साथ में जो था 323 + 1। अकॉर्डिंग टू फार्मूला क्या बन जाएगा, ये 323 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ये बन जाएगा। अब देखो ये वाली वैल्यू और इसके जो नीचे वैल्यू है बिल्कुल सेम हो गई। 322 का स्क्वायर है -1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये पूरे आपस में दोनों कट जाएंगे क्योंकि हम इसकी प्लेस पर हम ये ले आए हैं और आंसर क्या आ जाएगा 1, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरह से कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 5। देखो ऊपर कह रहा है 605 का स्क्वायर -1 और नीचे क्या है 606। अभी देखो मैं कैसे करूँगा इसको, तो क्या है 605 का स्क्वायर -1 और नीचे जो 606 है, क्या मैं उसको ऐसे नहीं लिख सकता, 605 + 1 लिख सकते हैं ना। अब इसका मैं उल्टा वो कर दूँ, ये कहाँ से आया होगा, इसको भी मैं ऐसे 1 स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो a + b और a - b का फार्मूला है ना, ये a के प्लेस पर क्या है 605, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ब्रेक करके कि 605 + 1 और 605 - 1, उससे ही तो बना है फार्मूला। और नीचे 605 + 1 हमारे पास है, ये इस वैल्यू से कट गई, तो 605 - 1 यानी कि 604 इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से हम ये 6 के 6 क्वेश्चन ईजिली कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, ये जो मैं 6 क्वेश्चन आपको अभी समझाए हैं, ये अपनी कॉपी में साफ साफ कर रहे हैं, उनका साफ फ़ोटो खींचना है और अपने अपने टीचर को व्हाट्सएप पर सेंड करना है। धन्यवाद।